किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ हमेशा ही उदास रहती थी क्योंकि उनके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों ही बाहर कमाते थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी और वह अपनी बूढ़ी माँ से मिलने कभी भी नहीं आते थे। बूढ़ी हमेशा ही उदास रहती थी और यही आस में रहती थी कि कब उनके बेटे आएंगे। बूढ़ी अम्मा में यह बहुत ही खास बात था कि वह पूजा पाठ करके ही खाना खाती थी। वह मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी और उनका पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी। बूढ़ी माँ हनुमान जी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती थी। वह सबसे कहती थी कि मेरे हनुमान जी मेरा दुख जरूर हरेंगे। एक समय की बात है जब बूढ़ी माँ थोड़ी बीमार पड़ गई और मंगलवार को मंदिर ना जा सकी। बूढ़ी माँ उस दिन बिना कुछ खाए पिए बस इसी अफसोस में थी कि आज मैं अपने हनुमान जी से मिलने नहीं गई। पता नहीं वह मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। इसी आस में और इसी उदासी में वह दिन भर कुछ नहीं खाई। इस तरीके से बूढ़ी माँ का तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गया। एक दिन जब बूढ़ी माँ को देखने के लिए वैद्य आए तो उन्होंने कहा, माँ जी आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, वरना आपका अगर इसी तरीके से स्थिति रहा तो बहुत ही जल्द आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन बूढ़ी माँ को तो एक ही चिंता था कि मंगलवार को मैं हनुमान जी से मिलने नहीं जा पाती हूँ। हनुमान जी मुझसे नाराज हो गए हैं। लगता है यही कारण है कि मेरे बेटे और बहू यहाँ नहीं आ रहे हैं। फिर क्या था, जब एक रात बूढ़ी माँ सो रही थी तो हनुमान जी बहुत ही दिन से बूढ़ी माँ को यह सब कार्य करते हुए देख रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया, वह समझ गए थे कि यह बूढ़ी माँ मेरी सच्ची भक्त है। तो उस दिन बूढ़ी माँ के स्वप्न में गए और कहे, माँ जी आपको क्या हो गया है। तब बूढ़ी माँ ने हनुमान जी के सामने फुट फुट कर रोते हुए कहा कि हे हनुमान जी, मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा उदास रहती हूँ क्योंकि वह दोनों बाहर रहते हैं और मुझसे मिलने कभी भी नहीं आया करते हैं। फिर क्या था, हनुमान जी अपना रूप बदल करके उनके बेटों के पास जा करके उन्हें बहुत ही अच्छा से समझाने लगे कि उनकी माँ बीमार पड़ी हुई है गांव में और वह उन्हें देखने के लिए ज़रूर जाए, वरना उनकी माँ को कुछ भी हो सकता है। फिर क्या था, बेटा और बहू दोनों ही कहने लगे कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। फिर हनुमान जी ने कहा, आपकी ऐसा करने से आपकी माँ मर भी सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपका सारा धन संपत्ति नाश हो जाएगा। फिर क्या था, बेटा को अक्ल आ गया कि यह सब जो भी है माँ के ही कारण है। वह लोग अपनी माँ के पास चले गए। जब उन्होंने देखा कि उसकी माँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, फिर वह अपनी माँ को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दिए और फिर वहाँ से माँ को घर लाने के बाद उनकी अच्छे से देखभाल करने लगे। फिर क्या था, एक दिन जब बूढ़ी माँ अच्छे से स्वस्थ हो गई और हनुमान जी के मंदिर गई, तब उन्होंने कहा, हे हनुमान जी आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आपने मेरी इच्छा को पूरी की है। हनुमान जी वहाँ पे प्रकट तो नहीं हो सके, लेकिन उस रात बूढ़ी माँ के स्वप्न में आ कर के कहें, बूढ़ी माँ आप मेरी बहुत ही अच्छे भक्त हो, आप मेरी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से भक्ति में लीन थी। भला मैं आपका
पुकार कैसे नहीं सुनता। जो भी मेरे अच्छे से पुकार करते हैं, दिल से पुकार करते हैं, मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ। उसके बाद से बूढ़ी माँ हमेशा ही खुश रहने लगी और हनुमान जी का पूजा पाठ हमेशा ही करती रही। अब उनके बेटे बहू बूढ़ी माँ के ही साथ रहने लगे और कभी भी बाहर जाने की बात नहीं कहने लगे। हनुमान जी भी उनके घर में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। दोस्तों, कथा पसंद आया होगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।